सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर खैबर दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया था। खैबर दर्रा, राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इज बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चाणक्य। इसका राइट आंसर है बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? वर्णन है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 7वें, 11वें, 13वें, 14वें। इसका राइट आंसर है 13वें। 13वें में युद्ध का वर्णन है सम्राट अशोक के शिलालेख के। ओके, राइट आंसर सी। नेक्स्ट। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं चाणक्य, मेगास्थनीज, अशोक, विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? कनिष्क के द्वारा किस वर्ष में शक संवत चलाया गया? 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी में। राइट आंसर इज बी, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया। राइट आंसर बी, 78 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शक संवत। शक संवत के द्वारा भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे। हरिसेन में से किस गुप्त शासक के दरबारी थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के शासक में हरिसेन दरबारी थे कवि के रूप में। ओके, राइट आंसर बी। नेक्स्ट। इतिहासकार B.A. स्मिथ में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल। इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर इज ए कुमारगुप्त। ओके, नेक्स्ट। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुणोत्तर काल। इसका राइट आंसर है गुप्त काल। राइट आंसर इज सी, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता है दीनार, रुपए का, मुद्रा, पैसा। इसका राइट आंसर है दीनार।